वाले लोकस की सेकंड क्लास है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे वो चीज देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास लोकस का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, अब थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। अब देखते हैं कैसे कैसे करने। सर तो हाँ बोलो बोलो बच्चे। हाँ मुकुल सर जो बोलो। कल लास्ट का क्वेश्चन बच गया था सर, वो वाला करा दो, मुझे समझ नहीं आया था। बच गया था ना, अच्छा वहाँ ठीक, तो आपने बोली थी। अच्छा चलो देख लेते हैं, कोई बात। AQ एंड BP वाला है ना। चलो आप देखो हमने क्या बोला। एक मुकुल तुम ही बोलो। मुकुल यस सर, यस सर, यस सर। एक पॉइंट A है 7,0 और दूसरा पॉइंट B है 0-5। ठीक है, एक लाइन इससे पास करती है। ठीक है, अब इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को। कहां पर? एक्स एक्सिस को P पे, एक्स एक्सिस को वेरिएबल लाइन PQ which is perpendicular to AB intersect x axis at P and y axis at Q. If AQ and BP intersects at R, तो we have to find the locus of R. तो इसका मतलब है AQ ये हो गया हमारे पास और Yes, sir. BP ये हो गया। ये पॉइंट R का हमें लोकस निकालना है, दैट इज H, K। कोई डाउट है क्वेश्चन में? No, sir. कोई डाउट है मुकुल? नहीं अब सर। देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं। अब सबसे पहले AB की क्वेश्चन क्या आएगी, जल्दी बोलो। x/7 plus y/-5 is equal to 1. y/-5 is equals to 1। डाउट तो नहीं? 1. No, sir. अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा x/7 - 1 is equals to y/5। y इक्वल्स टू कितना हो गया? 5x/7 - 5 Minus 5. 7। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो आएगा, इस ग्रीन लाइन का स्लोप जो आएगा वो आएगा 5/7 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1। 5/7 इंटू m इज इक्वल्स टू -1। m इज इक्वल्स टू -7/5। तो Yes, हमारे sir. पास -7/5 और अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -7/5x प्लस t। तो हमने P पॉइंट निकालना है और Q पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ P निकाल। तो P पॉइंट निकालने के लिए हमने y को 0 डाल दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5c/7। तो ये जो पॉइंट P आया दैट इज 5c/7 कॉमा 0। 5c/7 कॉमा 0। और Zero. Q पॉइंट वो अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 कॉमा। ये बात क्लियर हो गई? सर आपकी आवाज ना दब रही है किसी चीज में, दबी दबी सी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अब ट्राई करते हैं अगर अब सही हो जाए। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है? अनन्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? यस सर। यस सर। थोड़ी थोड़ी। चलो देखते हैं एक बारी। उसकी आवाज आ रही है। क्या? हाँ सर, पेन की आ रही है। अच्छा चलो, पेन की आ आप रही है, लिख रहे कोई हो बात। तो अजीब सी आवाज आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं आएगी। ये आ गई इक्वेशन। अब AQ की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? AQ की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को A पॉइंट पता, AQ की इक्वेशन निकालने ये आ गई x/7 y/c इज इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। और BP की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास आया x/5c/7 y/-5 इज इक्वल्स टू 1। दोनों में HK क्या करेगा? HK ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई। तो ये आ गया h/7 प्लस k/c इज इक्वल्स टू 1। तो h/7 -1 इज इक्वल्स टू k/c विद नेगेटिव साइन। तो 1/c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/c की। हाँ बोलो। आपने पी के कोऑर्डिनेट c,0 लिए? P के कोऑर्डिनेट मैंने 5c/7 आ गया ना। तो हाँ सर, 1/c जो आ गया वो आ गया h/7 -1 डिवाइड बाय -1/k। कोई डाउट है नो c की सर। वैल्यू में? अब यहाँ नहीं है पे सर। ये आ गया
7h/5c प्लस k अपॉन -5 इज इक्वल्स टू 1। अब 1/c की वैल्यू यहाँ से डाल दो। 7h/5 इंटू 1/c की वैल्यू क्या है? -1/k इंटू मम्मी h/7 -1 प्लस k अपॉन -5 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द One. इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है? नहीं है सर। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे। मैंने क्वेश्चन बोला, अर्नव 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 चलो दूसरा बच्चा बोलेगा गर्व। यस सर। हाँ गर्व, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब आप बोलना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है वैसे कौन सा हमारा? सेवंथ क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करती है पी अल्फा कॉमा बीटा से। एक स्ट्रेट लाइन है पी अल्फा कॉमा बीटा से पास करती है। फाइंड द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन। फाइंड द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन। ये कहता है गर्व बच्चे, किसका लोकस निकालना है हमने? सर परपेंडिकुलर ड्रॉन का। अगर एक पॉइंट है ऑरिजिन, ओ मान लेता हूं मैं, 0 0 है, ठीक है? तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है जो कि ऑरिजिन से ड्रॉ किया गया हो। ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए बच्चे? क्यू के कोऑर्डिनेट क्या मानूं मैं? सर h, k। ये बात समझ आ गई, h, k। अब द आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में होना चाहिए बताओ? सर h, k, l और अल्फा बीटा। h, k, अल्फा बीटा। चलो h, k, अल्फा बीटा। अब बताओ इसका स्लोप क्या है? ओ क्यू का स्लोप सर h by k। k/h, यस ठीक सर, है? k/h। और पी क्यू का स्लोप क्या है? सर p q का बीटा माइनस k अपॉन अल्फा माइनस h। अल्फा माइनस h। तो इन दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा हमेशा? सर -1 होगा इनका प्रोडक्ट। तो k अपॉन h इंटू बीटा माइनस k अपॉन अल्फा माइनस h इज इक्वल टू -1। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ना। अब हमने क्वेश्चन लिया, मेरे हिसाब से मैंने 10 क्वेश्चन तक है ना समझा दिए प्रॉपरली। मेरे को नहीं लगता डाउट आना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन है, कौन बोलेगा? मैं एक बार एक बच्चे से पूछ रहा हूँ। लावण्या। यस सर। एक अब जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा हूँ। द एंड्स ए बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट, नहीं ये नहीं, क्वेश्चन है आपका, एक मिनट रुको। चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। इफ द लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन दे रखी है, एक लाइन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है? इफ द लाइन x upon a plus y upon b equals to 1 moves in such a way such that 1 upon a square plus 1 upon b square is equals to 1 upon c square रहता है। ये हमेशा ऐसे मूव करती है ताकि 1 upon a square plus 1 upon b square equals to 1 upon c square रहता है। c is a constant और a and b are variable। c is a constant, a and b are variable। अब बोला है इसमें, then find the locus of foot of perpendicular drawn from origin to this line। find the locus of foot of perpendicular drawn from origin to this line। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? लावण्या यस सर। देखो, मैं इसको एक बार कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी ऐसी एक लाइन है, ये a है और ये b है।
तो ये a,0 हुआ और ये 0,b हुआ। अब हमें जो लोकस निकालना है, लोकस ऑफ फोट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन, ये पॉइंट P, इसका लोकस निकालना। क्वेश्चन समझ आया बच्चे? लावण्य, Yes, sir. आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए, बता सकते हो? Sir, H, K and C. ना, A और B की टर्म्स में नहीं आना चाहिए। P को क्या मानूं, बताओगे? H, K. अब मेरे को किसी भी तरह से एक इक्वेशन लेके आनी है जो इसकी टर्म्स में हो, सही है ना? Yes, sir. ठीक है, मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, इफ द लाइन x upon a plus y upon b equals to 1 moves in such a way that 1 upon a square plus 1 upon b square equal to 1 upon c square, c is a constant between coordinate axes, then find the locus of foot of perpendicular from origin to this line. क्वेश्चन समझ आ गया ना पूरा? चलो Yes, sir. अब देखते हैं। अब बताओ बच्चे, मेरे को कैसे करना कैसे चाहिए, बताओगे? Sir, देखो, एक तरीका तो मेरे को आंसर किसकी टर्म्स में लाना है, एच, के और सी, सही है? yes, sir. अच्छा, एक चीज बताओ, इसका ए एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0 है। x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बता सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस सी अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लावण्य, इसमें कोई डाउट है? No, sir. ये तो बात क्लियर है ना? अब ये देखते हैं, इस देखो मेरे को ना इस चीज से पता लगा ऐसे यूज करना। इसकी इक्वेशन क्या है, ए बी की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब Yes, इस लाइन का ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालूं, ऑरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालूं इस का, तो हमारे पास आएगा 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। लावण्य, इसमें कोई डाउट है? no, sir. इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ, ओपी का डायरेक्ट सर डिस्टेंस क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक मिनट बच्चे, हाँ गर्व बोलो। सर ये आपने नॉर्मल फॉर्म से करा है? नहीं बच्चे, मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, डायरेक्ट डिस्टेंस x1 y1 से निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है x की जगह ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? नहीं पता तो याद कर लो, क्योंकि मैंने 19 एक्सरसाइज दी हुई है ना गर्व, उसमें दे नहीं रखा था ये। सर मैंने वो भी होमवर्क करा नहीं था उसका सर, थोड़ा सा। बच्चे अब ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? ओके सर। तो ये फॉर्मूला क्या आया, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कितना है, 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो सी आ जाएगा, ऊपर सी आ जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर, तो ये आ गया हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। हम कर रहे हैं 12th क्वेश्चन असाइनमेंट का, वो देखते हैं। A rectangle PQ, नहीं sorry, the ends AB of a straight line segment of constant length C slides upon fixed rectangular axis OX and OY. If the rectangle OAPB is completed, then find the locus of foot of perpendicular from P on AB. चलो इसमें क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है AB जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रही है, ठीक है? O ऑरिजिन है। अब इसमें बोला है द रेक्टेंगल O, हमें लोकस निकालना है इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए R। अब बोला है एक रेक्टेंगल OAPB कंप्लीट किया, OAPB कंप्लीट किया है, ठीक है? If the rectangle OAPB is completed, then find the locus of foot of perpendicular from P on AB. Sorry, मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो चीज आएगी, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि हमें लोकस किसका निकालना है, वो बता रहा हूँ मैं। ये हमारे पास लाइन थी ABA, रेक्टेंगल OAPB is completed, ये हो गया OA
पी बी इज कंप्लीटेड। पी से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी पे, इस पॉइंट को आर बोला, आर का लोकस निकालना है। क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर है सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है? बच्चे ईशांक, ईशांक, यस सर। हाँ बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, अब मेरे को इसमें जो आंसर है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है ए बी की? ए बी की लेंथ सी दे रखी है। ए बी की लेंथ क्या दे रखी है? सी। अब इसमें क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया? बोला है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पे और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। सी जो है वो आपकी लेंथ है ए बी की। रेक्टेंगल ओ ए पी बी कंप्लीट किया गया, ठीक है। पी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ऑन द स्ट्रेट लाइन ए बी। हाँ, आर के लोकस निकालने, आर का लोकस निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया है? बताओ। ईशांक, सर ये ए ओ बी बी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? ए ओ बी पी बी वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ओके। ठीक है। अब एक बारी समझते हैं आपका आंसर किसकी टर्म्स में? आर के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे ईशांक, बोलो। सर एच कॉमा के। आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए, जल्दी बताओ। सर के एच के और सी की टर्म्स सी में की, आएगा, एच के और सी। एच के और सी की टर्म्स में आएगा। इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। चलो अब मेरे को, अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ ए 0 और इसको मान लेता हूँ 0 भी। अब इससे ये ए और बी मैंने कांस्टेंट माने हैं तो इसकी टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ईशान के एक बार बात बताओ यहाँ पे यस सर। कि ओ ए पी बी है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पी के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होंगे? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, बताओ। ये लेंथ बताओ, ये लेंथ कितनी है? ये देखो यहां से यहां तक ओ ए की लेंथ कितनी है? ए है कि नहीं? बी ए है ना, ए 0 है, ये 0 0 है, लेंथ वही होगी ना। ओके सर। ए ये लेंथ बी सर है ये तो बी ये, ए ओके सर। ठीक है, ए कॉमा ए बी होगा, पी पॉइंट जो होगा वो ए कॉमा बी होगा। ये बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब देखते हैं हम इक्वेशन ए बी की। इक्वेशन क्या मान लें हम? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। डाउट तो नहीं? ठीक है। ए एच के इसमें क्या करेंगे? आर पॉइंट क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करेगा, तो एच अपॉन ए प्लस के अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब ये बताओ ए बी का अब हमें सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब हमें लोकस किसका निकालना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी। तो पी आर का स्लोप कितना हुआ? पी आर का स्लोप बोलो, ये होगा। पी आर का हाँ क्यों? बचे पी पॉइंट है ए कॉमा बी और आर पॉइंट है एच कॉमा के माइनस बी और एच माइनस ए, ठीक है। और ए बी का स्लोप क्या होगा? ए बी का स्लोप होगा बी माइनस 0 ओवर 0 माइनस ए, तो माइनस बी बाय ए, आंसर इज -1। तो ये हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, बी के माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच माइनस ए स्क्वायर। ये बात क्लियर है? सर ये पी आर का स्लोप बता दो एक बार कैसा? पी आर का स्लोप, पी पॉइंट क्या है ए कॉमा बी बोल, और आर पॉइंट क्या है? एच कॉमा के। तो स्लोप का फॉर्मूला यही होता है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ओके ओके सर। ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन बन गई। इन तीनों इक्वेशन में फालतू चीज क्या दिख रही है? ए और बी फालतू है, ए और बी है सर।
तो ए और बी आपको एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन समझ आ गया है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन अगर देखो तो अब बता सकते हो कैसे एलिमिनेट करें ए और बी को? देखो चलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? यस बी एच प्लस ए के इज इक्वल्स टू ए बी, सही है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे को बता, इधर से इस इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए इंटू के माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी एच, ए इक्वल्स टू माइनस बी एच ओवर के माइनस बी। डाउट है बच्चे? नो सर। ये वैल्यू इसके अंदर डालनी है बस। बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा ओवर के माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां से क्या आएगा? अब बच्चे मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, आप मेरे को इसको ए और बी को सी की टर्म्स में निकाल सकते हो ना, एच के और सी की यस टर्म्स सर। में। यस सर। तीसरी sir. इक्वेशन में पुट कर देना, तीसरी इक्वेशन में पुट कर देना। आंसर इसका ऐसा आएगा, एच की पावर 2/3 प्लस के की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू सी की पावर 2/3। मैंने सही बोला है ना दक्ष? दक्ष चलो, ये Yes, sir. आंसर आपको निकालना है, सही निकाल, यही आंसर आएगा ना? एच की पावर 2/3 के की पावर 2/3 इक्वल्स टू सी की पावर 2/3। बताओ दक्ष। सर कुछ ऐसी फॉर्म ऐसी फॉर्म आएगी, एक बार ट्राई कर लेना बच्चे। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आपको आंसर याद होगा। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब एक बारी एक चीज देखते हैं। एक लाइन है, ढंग से सुनना। एक वेरिएबल लाइन है, 16th क्वेश्चन है। मैं 2-3 क्वेश्चन और लूंगा लोकस का खत्म कराने के लिए। अब मेरे को जो आंसर बताएगा, बिंदिया, बिंदिया, चलो, विधि, विधि, यस सर। विधि एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। एक वेरिएबल लाइन है इज ड्रॉन थ्रू ऑरिजिन टू कट टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस एट L1 एंड L2, ठीक है, एट R एंड S। एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास करती है, इस लाइन को टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस, इसको हम L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोलते हैं। L1 L2 फिक्स्ड लाइंस है यानी गिवन लाइंस है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है R और S पे, ठीक है, R और S पे इंटरसेक्ट करती है। और देन एक R and S, a point P is so chosen on variable lines such that M plus N upon OP is equals to M upon OR plus N upon OS। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? तो mn क्या है? Mn कॉन्स्टेंट्स हैं, गिवन है। अब दोबारा से क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रही है, जो दो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं L1 L2 पे। अब इसके ऊपर एक पॉइंट P चूज कर लिया जाता है, सच उसका लोकस निकालना है, सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। यस सर। अब आंसर किसकी टर्म्स में आएगा बता दो? HKMN। HKMN, ठीक है। अब देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों लाइंस गिवन है ना आपकी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बच्चे मैं इसकी इक्वेशन मान रहा हूँ, ढंग से सुनना, इसकी इक्वेशन मान रहा हूँ। तो इसकी इक्वेशन मान ली मैंने, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं, मैं ये मान रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस इक्वल्स टू 1, ये मान ली मैंने। ये दो इक्वेशन मान ली, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू 1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखते हैं। बच्चे मेरे को एक चीज बताओगे, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म की थी, पैरामीट्रिक फॉर्म किसी को याद है? पैरामीट्रिक फॉर्म विधि? तो a cos alpha plus b sin alpha is equal to p।
हाँ, ओपी की इक्वेशन हम मान रहे हैं, ओपी की इक्वेशन एक्स माइनस पॉइंट क्या है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इसमें ओरिजिन है एक्स माइनस 0 अपॉन कॉस अल्फा वाई माइनस 0 ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, R. आर आर मान लिया, आर इज ओपी डिस्टेंस, आर जो है वो मैंने मान लिया ओपी है, R1 मैंने मान लिया OR है, और OS जो मान लिया मैंने R2 मान लिया। यानी मेरे को जो कंडीशन गिवन है दैट इज x m प्लस n बाय r इज इक्वल्स टू m बाय r1 प्लस n बाय r2। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. तो x की वैल्यू इसके ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट आ गया r cos अल्फा, y की वैल्यू क्या हो गई r sin अल्फा। अगर मैं r की जगह r1 लिख दूं तो ये कोऑर्डिनेट किसके हो जाएंगे, r के हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट OR. किसके हो Yes, sir. जाएंगे, r के हो जाएंगे। r की इक्वेशन में यानी L1 में क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई Satisfied. करने चाहिए, L1 में क्या Yes. करने चाहिए, सेटिस्फाई Sat- करने चाहिए। तो a1 इंटू r1 cos अल्फा प्लस b1 इंटू r1 sin अल्फा इज इक्वल टू 1। तो r1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a1 cos अल्फा प्लस b1 sin अल्फा, ये आ गई। अब R2 की वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, R की जगह क्या लिख दूं, R2, R की जगह क्या लिख दूं, R2। तो ये हो जाएगा A2 इंटू R2 cos अल्फा प्लस B2 इंटू R2 sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन A2 cos अल्फा प्लस B2 sin अल्फा। ये बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. अब ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं या इस इक्वेशन में। अच्छा, m प्लस n अपॉन r, m प्लस n अपॉन r इज इक्वल्स टू m अपॉन r1। तो m अपॉन a1 cos अल्फा प्लस कितना आएगा b1 sin अल्फा Fine. प्लस n अपॉन a2 cos अल्फा प्लस b2 sin Fine. अल्फा। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब मेरे को लगता है कोई उल्टा तो नहीं पुट कर दिया मैंने, R1 की वैल्यू गलत पुट की है शायद मैंने नहीं सर, रिवर्स A1 में वाली आ रही थी। नहीं, मैंने गलत पुट की है। R1 की वैल्यू क्या है आपकी, बोलो। R1 की वैल्यू ये है m इंटू A1 cos अल्फा प्लस B1 sin अल्फा प्लस n इंटू A2 cos अल्फा प्लस B2 sin अल्फा। बात समझ आ गई? यस सर। अब ये R इधर मल्टीप्लाई कर दो, R इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m प्लस n इक्वल्स टू m इंटू मैं दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूँ, m इंटू क्या आएगा A1 इंटू R cos अल्फा प्लस A1 इंटू R sin अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं? प्लस n इंटू A2 R cos अल्फा प्लस B2 इंटू R sin अल्फा। ठीक है बच्चे, मेरे को बता सकते हो R cos अल्फा किसके बराबर था? ठीक है, x इक्वल्स टू क्या था, R cos अल्फा, y इक्वल्स टू R sin अल्फा। तो R cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, हमारा h। तो इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, मैं एक साइड में कर देता हूँ, कहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ बस। तो ये आएगी आपके पास m प्लस n इक्वल्स टू m इंटू A1h प्लस B1k प्लस n इंटू A2h प्लस B2k। कोई डाउट है? नो सर। तो आंसर किसकी टर्म्स में आ गया, एच के A1 B1 A2 B2 Mn। आंसर इसी की टर्म्स में आएगा क्योंकि L1 L2 के जो भी कांस्टेंट थे वो नोन होंगे हमारे। बात समझ आ गई है? पर सर A1 B1 तो गिवन ही नहीं था। बच्चे L1 L2 गिवन था। यस सर। तो L1 L2 से लाइन की इक्वेशन गिवन होगी ना, जहां भी बोलो ना फिक्स्ड या गिवन,
तो इसका मतलब लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। ओके सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टर्म्स में। एक बारी हमें बोलेगा कहता अनन्या तुम बोलोगे आज? हमारी बहुत सारी लाइंस हैं, n स्ट्रेट लाइंस हैं, ये ऐसे कुछ। एक लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है जो इन सारी लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। कहाँ कहाँ पे? R1, R2, R3, Rn पे। एक पॉइंट R लिया इस लाइन के ऊपर, देन वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट R। सही है, R का लोकस निकालना है सच दैट कि m प्लस n नहीं n अपॉन ओ आर इक्वल टू समेशन ऑफ 1 अपॉन ओ आर आई की वैल्यू 1 से n तक है। क्वेश्चन समझ आ गया अनन्या? ये जो लाइंस है ना, ये जो मैंने मार्क की हुई है वो सारी लाइंस गिवन है, सारी लाइंस गिवन है। अच्छा, इसमें भी हम वही वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो x माइनस 0 अपॉन कॉस अल्फा, y माइनस 0 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू r लिख दूं। r से तो क्या हो गया, ओ आर आ गया, x की वैल्यू जनरल पॉइंट क्या हो गया, r कॉस अल्फा, y की वैल्यू क्या हो गया, r साइन अल्फा। तो हर एक लाइन की इक्वेशन ये मान लेते हैं, ए आई एक्स प्लस बी आई वाई इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अगर मैं x के कोऑर्डिनेट ले लूं आर आई कॉस अल्फा प्लस y के आर आई साइन अल्फा, तो हमारे पास इसका मतलब ये सबके कोऑर्डिनेट हो गए। ये इसमें क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ए आई इंटू आर आई कॉस अल्फा प्लस बी आई इंटू आर आई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो आर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन ए आई कॉस अल्फा प्लस बी आई साइन अल्फा। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, n अपॉन आर इज इक्वल्स टू समेशन में आया तो आपका आएगा ए आई कॉस अल्फा प्लस बी आई साइन अल्फा आई इक्वल्स टू 1 to n। तो r से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, i इक्वल्स टू 1 to n। तो ए आई इंटू आर कॉस अल्फा क्या होगा, r कॉस अल्फा प्लस बी आई इंटू आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा क्या होगा, n is equals to summation of I equals to 1 to n AIH plus BIK is equals to this. This is the equation of locus. कोई डाउट है अनन्या? समझ आ गई ये बात? यस सर। चलो अब जो आपके असाइनमेंट है सर, इसमें आंसर्स तो गिवन नहीं है, तो कोई आंसर जैसे चेक करना हो तो कैसे करेंगे कि सही मैं बता रहा हूँ दक्ष बच्चे सारे 17 के 17 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके तुमने भेजने हैं, ठीक है? 11th और 12th वाले ग्रुप में आपने भेजने हैं, ध्यान रखना, इंडिविजुअली मेरे को भेजने हैं, ठीक है? भेज दोगे? यस सर। ठीक है, मेरे को भेज देना, ठीक है? अनन्या सॉल्व हो जाएगी वो वाला काम। दक्ष के मोस्टली सारे राइट होंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, P is any point on the line x minus a equals to 0. P is any point on the line x minus a equals to 0 और a जो पॉइंट दे रखा है a, 0 दे रखा है। P is any point on the line, मेरे हिसाब से ना ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, बच्चे मैंने ना आज लोकस का कितना बता दिया है आपको, थोड़े से क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है? एक काम करो, कल से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं? लोकस वाला असाइनमेंट इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए पूछ रहा हूँ, कल से ज्यादा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? अनन्या हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। आलेख यस सर। कर लोगे ट्राई? यस सर। मेरे हिसाब से आज खाली बस ये ट्राई कर लो लोकस वाले,
और हो सकेगा कल से क्लासेस प्रॉपर चल जाएंगी और ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल से करते हैं, कल से प्रॉपरली कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू थैंक यू सर। सर।